क्या हो जब हमारा हीरो एक अनडेड स्केलेटन बन जाए? क्या वो फिर से ह्यूमन बन सकता है? और वो अनडेड बना तो बना कैसे? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या कुछ और ये भी हो सकता है कि हीरो की किस्मत ही खराब है, लेकिन अपने हीरो के पास बहुत अच्छी दोस्त है जो उसकी बहुत हेल्प करती है। तो देखते हैं क्या हमारा हीरो अनडेड से फिर से ह्यूमन बन पाता है कि नहीं। एनिमे की शुरुआत हमारे हीरो रैंट से होती है जो बाकी प्रोफेशन से जल रहा है क्योंकि एडवेंचर को सुबह जल्दी उठना पड़ता है गिल्ड में जाके क्वेस्ट को जल्दी लेके पूरा करने के लिए। रैंट एक ऐसे दूर के विलेज से आता है जो मैप में भी नहीं है। रैंट ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर है जो सेकंड लोवेस्ट रैंक है, लेकिन अपने हीरो का सपना बहुत बड़ा है। वो मिथरल क्लास एडवेंचरर बनना चाहता है, मतलब टॉप रैंक एडवेंचरर। रैंट अकेले काम करता है क्योंकि वो ज्यादा स्किल और पावरफुल नहीं है। फिर वो कुछ खाने का आइटम लेके रोज के जैसे एक फुल्ली एक्सप्लोर डंजन पे आता है, लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी। उसको एक हिडन रास्ता मिलता है जो एक न्यू डिस्कवरी है। वैसे रैंट गिल्ड को इस हिडन रास्ते के बारे में बताता तो वो बहुत पैसे बना सकता है, लेकिन रैंट को वैल्यूएबल आइटम और ट्रेजर की भूख लग जाती है। जिसके बाद वो एक ऐसे एरिया में आता है जहां उसको जिम करने वाला मॉन्स्टर मिलता है जिसको इस एनीमे में ड्रैगन कहते हैं क्योंकि वो अलग अलग साइज के होते हैं। वैसे ड्रैगन को देख रैंट को यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन रैंट डर के मारे नहीं भाग पाता और ड्रैगन आके उसे मार देता है। हम नेक्स्ट सीन में एक अनडेड स्केलेटन को देखते हैं जो और कोई नहीं रैंट ही है, लेकिन वो बड़ा हैरान है कि वो मरने के बाद अनडेड कैसे बन गया और जिंदा कैसे है, और उसकी मेमोरीज अभी भी उसके पास हैं। अनडेड का होना एक गलत बात है और वो किसी से हेल्प मांगने मेल्ट टाउन भी नहीं जा सकता, नहीं तो सोल्जर पकड़ के उसको बिशप को दे देंगे और बिशप रैंट को मार देंगे। रैंट पहले तो उस एरिया से बाहर आता है और हमें बताता है पूरी दुनिया में डंजन और लैब्रिंथ है, लेकिन वो किसने बनाए और कैसे काम करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। कुछ दिनों में यहाँ कुछ एडवेंचरर आने वाले हैं तो रैंट उनसे हेल्प मांगने का सोचता है, लेकिन अनडेड तो बोल नहीं सकते तो वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। तभी उसके सामने उसका न्यू अनडेड भाई आता है। रैंट उस पर अटैक करने तो जाता है लेकिन अपनी स्वॉर्ड के भार से गिर जाता है, लेकिन अनडेड भाई ने अपना पैर ही तोड़ लिया था और दिमाग से वो पैदल था, शायद तक इसलिए भी। रैंट अनडेड है तो क्या हुआ, लेकिन वो अभी भी स्पिरिट एनर्जी से अपने आप को बफ देता है और नेक्स्ट स्वॉर्ड अटैक से अपने भाई को मार देता है। अनडेड भाई के मरने के बाद उससे लाइट एनर्जी आती है और रैंट अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रैंट को अपनी दोस्त लॉरेन जो एक एकेडमिक मेज है उसकी बात याद आती है। उसने रैंट को बताया है कि मॉन्स्टर इवॉल्व भी होते हैं और वो भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा फास्ट। एक स्केलेटन इवॉल्व होके एक घूल भी बन सकता है और इसको एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कहते हैं। प्रेजेंट में रैंट ने डिसाइड कर लिया है वो इवॉल्व होके एक घूल बनेगा जिसके पास फ्लैश और स्किन होती है और वो थोड़े ह्यूमन जैसे दिखते हैं, और घूल बन के वो रोप पहन के मेल्ट टाउन भी जा सकता है। रैंट फिर कुछ और स्केलेटन को मारता है और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर वो एक स्लाइम को मारने का प्लान बनाता है। स्लाइम वैसे तो वीक होते हैं लेकिन उन पे सिर्फ मैजिक अटैक ज्यादा यूजफुल है, लेकिन रैंट अभी मैजिक यूज नहीं कर सकता। स्लाइम को दो तरीके से मार सकते हैं, पहला कोर डिस्ट्रॉय करके और दूसरा उन्हें इतना मार दो कि वो रिजनरेट ही ना हो पाए। रैंट स्लाइम पे अटैक करता है और तुक्के से अटैक से कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मर जाता है। रैंट उसका माना क्रिस्टल और लिक्विड कलेक्ट करता है क्योंकि स्लाइम के लिक्विड से मेकअप बनता है। सीन गिल्ड रिसेप्शनिस्ट शीला पे आता है जो एक न्यू एडवेंचरर लड़की को रैंट के साथ पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन रैंट तो बहुत दिनों से आया ही नहीं। उस न्यू लड़की को पैसों की जरूरत थी तो वो डंजन चली जाती है। सीन रैंट पे आता है जिसको ना भूख लगती है ना ही नींद आती है, पर वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है अपनी तीनों एबिलिटी के साथ, मतलब मैजिक, स्पिरिट एनर्जी और डिविनिटी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अनडेड होने के बाद भी डिविनिटी मतलब डिवाइन पावर का यूज कर सकता है, लेकिन रैंट बहुत वीक है। अगर उसके पास तीन एबिलिटी ना होके एक एबिलिटी होती वो भी बहुत स्ट्रांग तो बहुत अच्छा होता। वो 10 साल से एडवेंचरर का काम कर रहा है। वो छोटे से बड़े हर काम करता है, रोज पढ़ता है, रोज ट्रेनिंग करता है, लेकिन अभी भी वीक ही है। उसको एक मिथरल क्लास एडवेंचरर बनना है जो इतने पावरफुल होते हैं कि अकेले ही एक नेशन को बचा सकते हैं, लेकिन फिर एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन करने के लिए कुछ और मॉन्स्टर को मारने जाता है। जब वो एक स्लाइम को मार के उसका लिक्विड कलेक्ट कर रहा था, यहाँ कुछ अजीब होता है। स्लाइम की एनर्जी रैंट के अंदर जाती है और उसका एवोल्यूशन होने लगता है। धीरे धीरे उसकी फ्लैश और स्किन आती है और वो
वो एक घूल में इवॉल्व हो जाता है जो बहुत अजीब दिख रहा है। घूल बन के रैंट बहुत खुश है क्योंकि वो ऐसे ही धीरे धीरे एक ह्यूमन बन सकता है और अब वो डरावनी आवाज में हेलो और गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है। नेक्स्ट सीन में रैंट कुछ मोटे थुलथुले गॉब्लिन से लड़ रहा है। वो पहले जब ह्यूमन था उससे ज्यादा पावरफुल घूल बनने के बाद हो गया है और इतना ही नहीं, उसकी तीनों एबिलिटी मतलब मैजिक, स्पिरिट एनर्जी और डिविनिटी काफी पावरफुल हो गई हैं। वो अपनी शॉर्ट को स्पिरिट एनर्जी से कवर करके नल्ले मोटे थुलथुले गॉब्लिन को मार डालता है जैसे कोई कसाई हो। तभी उसको फाइट की आवाज आती है। सीन रीना नाम की लड़की पर आता है जो स्केलेटन से बड़ी बहादुरी से लड़ रही है और उसको लास्ट में मार गिराती है। रैंट ह्यूमन को देख खुश तो बहुत है लेकिन उसको पता है अगर वो रीना के सामने जाता है तो वो डर के भाग जाएगी या उसे मार देगी, तो वो उसको दूर से स्टॉक करने का प्लान बनाता है। मेल्ट विलेज में पावरफुल लोग वीक एडवेंचर का मजाक उड़ाते हैं लेकिन गिल्ड बहुत अच्छा है, उसने अभी तक रैंट जैसे नल्ले और कमजोर एडवेंचरर को नहीं निकाला। उसको समझ आ जाता है कि रीना कोई न्यू एडवेंचर है क्योंकि रैंट टाउन के A to Z एडवेंचर को बहुत अच्छे से जानता है। वो लड़की चलते चलते जा रही थी तभी उसके पीछे एक स्केलेटन समन होता है। वो लड़की स्केलेटन से फाइट तो करती है लेकिन वो दिमाग से पैदल है, इसलिए स्केलेटन उसे कॉर्नर करता है और उसे मारने ही वाला था कि और रैंट ये सब देखते तो नहीं रह सकता था ना, तो वो भाग के रीना की हेल्प करने आता है और रीना रैंट द घूल को देखकर डर जाती है। रैंट को लग रहा था जब तक वो स्केलेटन को बिजी रखे हुए है तो रीना इस बात का फायदा उठा के स्केलेटन को मार देगी, लेकिन रीना बहुत ही ज्यादा नल्ली है और वो खड़ी रहती है, कुछ नहीं करती। लेकिन अपना रैंट स्पिरिट एनर्जी का यूज करके स्केलेटन को मार देता है और रीना से बात करने का ट्राई करता है और भरोसा दिलाने के लिए कि वो हार्मफुल नहीं है वो अपनी तलवार फेंक देता है। रीना को समझ आता है ये रैंट द एडवेंचर है जो मर चुका है लेकिन जिंदा भी है। पहले तो रीना को लग रहा था रैंट फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रहा है डंजन के अंदर, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो रैंट को थैंक्स करती है और बोलती है भैया जाने दो प्लीज मारना नहीं, मैं तो अभी न्यू एडवेंचरर बनी हूँ। रैंट को तो रीना से हेल्प लेनी थी कि वो मेल्ट जाए और उसके लिए कपड़े लेके आए जिसको पहन के वो टाउन में जा सके, और कपड़े लेने के पैसे भी रैंट ही देता है और बचे हुए चिल्लर रख लेने को बोलता है। फिर रीना चली जाती है। रैंट को पता है उसके जैसे अजीब घूल की रिपोर्ट नॉर्मल एडवेंचर गिल्ड में कर देती, लेकिन रीना सन्न बन है तो वो नहीं करने वाली। लेकिन रीना मेल्ट टाउन में सीधा गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और उसे कुछ बताती है या पूछती है। डंजन में रैंट स्लाइम अटैक डॉज करके उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके उसको पानी पानी कर देता है क्योंकि रैंट अब अपनी मर्जी से बॉडी बहुत अच्छे से मूव कर सकता है और ये कॉम्बैट इंस्टुएशन है जो पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, सिर्फ कॉम्बैट से सीखी जा सकती है। पर तभी रीना रैंट के लिए कपड़े लेके वापस आ जाती है जो रैंट के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन वो बड़ा हैरान है कि रीना वापस सही में आ गई। रीना को लगता है रैंट कोई और घूल है। रैंट रीना को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाता है कि वो रैंट ही है और घूल्स नीचे के लेवल पे मिलते हैं, ना कि इतने ऊपर के लेवल पर। पगली लड़की। रीना ने रैंट के लिए मैजिशियन के जैसे रोब मतलब जंगा झोला कपड़े लेके आई है जिससे वो पूरा कवर हो जाए, और साथ ही साथ जूते, ग्लव्स और स्किन को कवर करने के लिए बैंडेजेस। ये सब देख के रैंट के आंसू नहीं आते, लेकिन वो बहुत खुश है। कपड़े पहनने के बाद वो बहुत हैंडसम लग रहा है फेस को छोड़ के, लेकिन जब वो अपना फेस देखता है तो खुद ही डर जाता है। लेकिन रीना के पास इसका भी एक सॉल्यूशन था। उसने 3 कॉपर कॉइन में जिसमें एक ब्रेड आता है उसका एक मास्क लेके आई है, लेकिन वो मास्क कर्स आइटम है तो वो रैंट के फेस में चिपक जाता और नहीं निकलता। अपनी डिविनिटी का यूज करने के बाद भी रैंट उसे नहीं निकाल पाता। इस सब से रीना बहुत सैड है। रैंट कहता है कोई बात नहीं, पैसे देके मैं किसी क्लैरिक से ये निकलवा लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। रैंट रीना के पास आने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं आता। तब रीना रैंट से कहती है तुम बहुत अच्छे हो और अब मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन रीना की अभी भी फटी पड़ी है। रैंट कहता है कोई जल्दी नहीं है, जब कंफर्टेबल हो जाओ तब मेरे पास बिना डरे आना। फिर वो लोग कार से टाउन जा रहे थे जहां रीना अपनी कहानी बताती है। वो कैपिटल के गिल्ड से आई है, वहां बहुत पावरफुल और फेमस एडवेंचरर हैं, तो उसके जैसे नई लड़की के लिए वहां कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए वो मेल्ट आई है क्योंकि यहाँ पास में ही 2 डंजन है और यहाँ के मॉन्स्टर थोड़े वीक हैं और उसे बहुत जल्दी से पावरफुल एडवेंचरर बनना है। इसके लिए कैपिटल गिल्ड ने उसे यहाँ आने को कहा
कहा, रैंट के हिसाब से डरपोक लोग एडवेंचरर नहीं बन पाते। सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं है कि मरने के बाद वो जिंदा हो जाएं, इसलिए बहुत सेफली डंजन में फाइट किया करना। ओके, फिर वो लोग मेल्ट टाउन पहुंचते हैं। रैंट को टाउन में बहुत से लोग जानते हैं, तो उसकी रियल आईडी दिखाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वेस्ट गेट से जाने वाले हैं जो कम यूज होता है। रैंट रीना को सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी हेल्प के बिना वो इतने जल्दी ये सब नहीं कर पाता। लेकिन रीना रैंट की हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि रैंट ने उसकी जान बचाई है। और दूसरी बात ये, रैंट बहुत अच्छा है। रैंट उसे समझाता है कि अगर वो उसके साथ अंदर गया और किसी को पता चला रैंट एक मॉन्स्टर है तो रीना पे सब ब्लेम आएगा और उसका एडवेंचरर लाइसेंस भी खारिज हो जाएगा। लेकिन रीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लोग वेस्ट गेट से जा रहे थे तो गार्ड को रैंट पर शक हो गया है क्योंकि वो बहुत अजीब दिखता है। रीना समझाती है कि रैंट के ऊपर कर्स मास्क है और मॉन्स्टर ने उसे इंजर्ड कर दिया है। और गार्ड मास्क निकालने का ट्राई तो करते हैं लेकिन हार मान लेते हैं और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। रैंट सभी चीजों के लिए रीना को फिर से थैंक्स बोलता है और टाउन में आते ही रीना को छोड़ के चला जाता है और दूर से रीना को देख के बोलता है, तुम बहुत अच्छी एडवेंचरर बनोगी, चाहे अभी कितनी भी नल्ली और कमजोर क्यों ना हो। लेकिन रैंट ह्यूमन बनने के बाद उसे अभी अकेला छोड़ के जाने के लिए सॉरी बोल देगा। लेकिन वो रीना जैसी अच्छी लड़की को अपने मामले में नहीं घसीटना चाहता, तो वो अपनी दोस्त लॉरेन के पास आया है जिसका पास्ट पहले से ही थोड़ा खराब है। वो घर के अंदर जाके लॉरेन को बुक गिरा के उठाने की धमकी देता है और लॉरेन रैंट का घूल वाला हाथ देख के डर जाती है। सीन कुछ देर पहले जाता है जहां लॉरेन रैंट की बहुत चिंता कर रही है और वो गिल्ड से रिक्वेस्ट करने को भी रेडी है जिससे कुछ लोग डंजन में जाकर रैंट को ढूंढें। लेकिन तभी रैंट डोर नॉक करता है तो लॉरेन सोने का नाटक करती है लेकिन खुश है कि रैंट जिंदा है और सही सलामत भी। प्रेजेंट में लॉरेन को यकीन नहीं था कि कोई ड्रैगन से मरने के बाद अनडेड बन सकता है, लेकिन रैंट को देख के यकीन हो गया है या करना पड़ रहा है। लेकिन वो क्वेश्चन करती है, क्या रैंट ह्यूमन वाला रैंट ही है या कोई और। रैंट को खुद समझ में नहीं आ रहा वो ह्यूमन रैंट है या घूल, क्योंकि उसके पास पर्सनैलिटी और मेमोरीज तो ह्यूमन रैंट की है लेकिन बॉडी एक घूल की। लॉरेन तो बहुत खुश है क्योंकि वो एक एकेडमिक मेज है और एडवेंचरर और वो घूल रैंट पे एक्सपेरिमेंट करके बहुत से न्यू डिस्कवरीज कर सकती है। लेकिन रैंट कहता है, बस मुझे ज्यादा काटना फाटना नहीं प्लीज। इतना सब होने के बाद भी रैंट अभी भी अपने मिथरल क्लास एडवेंचरर बनने के सपना पूरा करना चाहता है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। लेकिन वो लॉरेन से कहता है कि तुम मेरे लिए गिल्ड से क्वेस्ट लेना जिसको मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ऐसी हालत में तो मैं गिल्ड जा नहीं सकता ना। लॉरेन सोचती है घूल रैंट इनमें भी नहीं रह सकता, तो वो उसे अपने घर में रुकने को कहती है। दूसरे दिन रैंट ने सभी स्लाइम लिक्विड और माना क्रिस्टल लॉरेन को ही बेच दिए थे जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिले हैं। तो वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है लेकिन रास्ते में सब लोग उसको घूर रहे हैं उसके अजीब लुक की वजह से। रिसेप्शनिस्ट जब रैंट की तलवार देखती है तो समझ जाती है वो मैजिक और स्पिरिट एनर्जी दोनों यूज करता है। लेकिन रैंट कहता है, मैं मैजिक, स्पिरिट एनर्जी और डिविनिटी तीनों यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। लड़की कहती है, तुम दूसरे हो जो ये तीनों एक साथ यूज कर सकते हो और हमारी शॉप पे आए हो और हमारी पॉलिसी है कि अपने कस्टमर की सीक्रेट बातें हम किसी को ना बताएं। ओनर क्लोप को तलवार बनाने में टाइम लगेगा और वो तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से तलवार बनाने वाले हैं जिसके लिए उनको तुमसे कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। रैंट उसे बता देता है, अगर कुछ भी काम है तो एकेडमिक मेज लॉरेन के घर आ जाना, मैं वहां रुका हुआ हूँ। सीन लॉरेन पर आता है जो एक बुक पढ़ रही है घूल्स के बारे में। घूल्स पावरफुल नहीं है लेकिन सर कटने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और उनको ह्यूमन फ्लैश और ब्लड बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे कुछ मॉन्स्टर हैं जो ह्यूमन को घूल्स बना सकते हैं, लेकिन घूल बनने ह्यूमन के पास उनकी मेमोरीज और पर्सनैलिटीज नहीं होती। लेकिन रैंट बहुत स्पेशल केस है क्योंकि उसके पास मेमोरीज और पर्सनैलिटी दोनों हैं और लॉरेन को मन ही मन लग रहा है प्रेजेंट रैंट पहले वाला ह्यूमन रैंट ही है, ना कि कोई मॉन्स्टर। सीन पास्ट में जाता है जहां लॉरेन और रैंट बहुत ही यंग है। लॉरेन को जंगल से कुछ हर्ब लेने हैं और उसकी हेल्प करने रैंट उसके साथ आया है क्योंकि उसे इस सब का एक्सपीरियंस लेना है। लॉरेन को वहां पता चलता है रैंट प्लांट निकालने
में परफेक्ट है। तभी उन लोगों के ऊपर एक नल्ला गॉब्लिन अटैक कर देता है और रैंड के कहने पर लॉरेन अपना फायर अटैक करके नल्ले गॉब्लिन को मार देती है। कुछ देर बाद वो दोनों बातें कर रहे थे जहां लॉरेन को पता चलता है सिल्वर रैंक होने के बाद भी उसके पास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है और गिल्ड को उसकी चिंता थी, इसलिए गिल्ड ने रैंड को उसकी हेल्प करने भेजा और उसकी रक्षा करने भी। रैंड लॉरेन को बताता है उसको किसी ने बताया था कि अच्छा एडवेंचरर बनने के लिए उसको लिखना, पढ़ना और प्लांट सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। रैंड से लॉरेन काफी इंप्रेस हो गई है और उससे सब कुछ सीखने को कहती है और ऐसे ही धीरे धीरे 10 साल हो गए हैं। रैंड अपने मिथरल क्लास एडवेंचर बनने में बिजी है और लॉरेन घर में रह के रिसर्च करने में। सीन रैंड पर आता है, उसकी तलवार बनने में भी टाइम है तो क्लोप उसको टेम्पररी तलवार देता है जिससे वो माना और स्पिरिट एनर्जी यूज कर सकता है। फिर रैंड हाथ मिला के वहां से चला जाता है। क्लोप और रिसेप्शनिस्ट को पता है ये रैंड है क्योंकि एक ही रैंड है जो लॉरेन का दोस्त है और तीनों एबिलिटी यूज कर सकता है, लेकिन उसका भी कोई रीजन है अपनी पर्सनैलिटी रिवील ना करने का। शायद उसे कोई कर्ज लग गया है और हमारी शॉप की रेपुटेशन खराब ना हो जाए इसलिए वो हमें कुछ नहीं बता रहा। फिर सीन लॉरेन के घर पर आता है जहां रैंड ने लॉरेन के लिए खाना बनाया है, लेकिन रैंड को तो भूख नहीं लगती तो वो खाना नहीं खाता। लॉरेन उससे इंफॉर्मेशन शेयर करती है कि रैंड ऑर्डिनरी घूल से अलग है उसकी एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन की वजह से, और अब रैंड किस चीज में इवॉल्व होने वाला है उसको लेके लॉरेन बहुत क्यूरियस है। लेकिन रैंड को तो ह्यूमन बनना है और कुछ नहीं, और इवॉल्व होने के लिए उसको डंजन में जाके मॉन्स्टर को मार के स्ट्रॉन्ग होना होगा जिसके बाद ही वो इवॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट डे डंजन में एक इंसान स्लाइम से मरने वाला था, लेकिन रैंड स्लाइम को मार के उसे बचा लेता है जिसके बाद वो आदमी रैंड के पीछे पड़ जाता है। डंजन में कुछ लोग इंजर्ड होने का नाटक करके लोगों को मार के उनके आइटम लूट लेते हैं, इसलिए रैंड को किसी भी मैटर में नहीं पड़ना। और पता नहीं रैंड को उस आदमी के घाव को देख के अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो आदमी एक शेफ है जिसका मैल्ट में एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उसके ऊपर 15 गोल्ड कॉइन का कर्जा है जो उसको नेक्स्ट वीक तक चुकाना है, इसलिए जल्दी पैसे कमाने के लिए वो डंजन में आया क्योंकि सभी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में लेने से ही मना कर दिया और इस डंजन में सोलो एडवेंचरर आ सकते हैं। शेफ रैंड को पार्टी बनाने को कहता है लेकिन रैंड वहां से जाने लगता है, लेकिन रैंड को शेफ पे दया आ जाती है और वो उसके साथ एक टेम्पररी पार्टी बना लेता है। रैंड शेफ को वहां लेके आता है जहां उसको ड्रैगन मिला था, लेकिन वहां ना ड्रैगन मिला ना ही कोई मैजिकल आइटम। शेफ को वहां एक और हिडन रास्ता मिलता है। शेफ को पता है ये एक न्यू डिस्कवरी है, अगर ये बात गिल्ड को पता चलेगी तो उन लोगों को बहुत पैसे मिल सकते हैं। रैंड क्लियर करता है उसको पैसे और फेमस होने में इंटरेस्ट नहीं है। शेफ इस डिस्कवरी का क्रेडिट खुद ले सकता है। फिर वो दोनों एक खाली रूम पर आते हैं जहां एक रेड टेलीपोर्टेशन सर्कल है, लेकिन वो शेफ को नहीं दिख रहा। तभी शेफ टेलीपोर्ट मार के कहीं चला जाता है। रैंड को पता है टेलीपोर्टेशन सर्कल किसी को भी डेंजरस जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं। रैंड का शेफ की हेल्प करने का मन तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने दिल से एक असली मॉन्स्टर बन जाएगा। फिर रैंड टेलीपोर्ट मार के एक रूम पर आता है जहां शेफ बेहोश है, लेकिन वहां रैंड को एक जायंट स्केलेटन मिलता है और वो समझ जाता है ये एक बॉस रूम है और वो स्केलेटन से फाइट करने को रेडी है। रैंड स्केलेटन पर अपनी स्पिरिट एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन स्केलेटन को कुछ नहीं होता और बाहर जाने का रास्ता तभी ओपन होगा जब वो बॉस को मार देगा। फिर वो अपने मैजिक से भी अटैक करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। रैंड को अब याद आता है स्केलेटन तो अनडेड है जिसमें डिविनिटी बहुत काम आएगी, और डिविनिटी अटैक से स्केलेटन का पैर टूट जाता है और वो गिर जाता है, और अपने नेक्स्ट डिविनिटी अटैक से रैंड स्केलेटन बॉस को मार देता है। नेक्स्ट सीन में रैंड अपने डिविनिटी मैजिक से शेफ को हील करता है। शेफ ये देख के हैरान हो जाता है कि रैंड ने अकेले जायंट स्केलेटन को मार दिया। रैंड प्रूफ के लिए उसको बड़ा सा माना क्रिस्टल दिखाता है और शेफ से कहता है माना क्रिस्टल को गिल्ड में बेच के पैसे लो और कर्जे वाले के मुंह में मार देना, और उस शेफ को बता देता है मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ जो गिल्ड में नहीं जा सकता। शेफ को अकेले पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था, तो रैंड कहता है ऐसा करो मैं जब भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊं मुझे फ्री में खाना खिला देना। इतना सब होने के बाद
बाद सैफ रोने लगता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस बार अपने रेस्टोरेंट को डूबने नहीं देगा। फिर रैंट सैफ को सीधे जाने को कहता है जिससे वो बाहर जा सकता है, क्योंकि अभी भी सैफ को टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं दिख रहा था। सैफ के जाने के बाद रूम के दूसरे साइड रैंट को एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखता है, लेकिन वो बाद में इसको एक्सप्लोर करने आएगा। नेक्स्ट सीन में सैफ और रैंट उसके रेस्टोरेंट में थे, जहां सैफ की वाइफ उसके गले पड़ जाती है, लेकिन रैंट को देख के शर्मा जाती है। सैफ वाइफ को बताता है रैंट ने उसकी जान बचाई और इतना बड़ा माना क्रिस्टल दे दिया कर्जा चुकाने के लिए। वाइफ को रैंट पे भरोसा नहीं था। सैफ बोलता है ये दिखने में अजीब क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। इतना सब देने के बाद भी इस इंसान को सिर्फ फ्री में लाइफ टाइम खाना खाना है और कुछ नहीं। फिर रैंट वहां से जाने लगता है। सैफ रैंट से उसका नाम पूछता है। रैंट नाम इस कंडीशन पे बताता है कि सैफ किसी को उसका नाम ना बताए। जब रैंट घर जा रहा था तो उसको बहुत भूख लग रही थी और वो धीरे धीरे रियल घूल बनता जा रहा है, मतलब अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है। अगर सैफ ने उससे झूठ बोला होता तो वो उसको मार के खा जाता। फिर रैंट घर आता है और उसका अब से चेंज हो गया है और उसका मास्क भी थोड़ा अलग है नॉर्मल कर्स आइटम से। रैंट अपनी मर्जी से मास्क को कभी भी आंख में और कभी भी मुंह में लगा सकता है। लॉरेन मास्क निकालने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। लॉरेन रैंट को बताती है कि वो उसका ब्लड और फ्लैश खा के एक घास्ट बन गया है जो वैम्पायर के नौकर होते हैं और वीकर वैम्पायर के नीचे आते हैं। लॉरेन के पास एक थ्योरी है जिससे ये सब रैंट के साथ क्या चल रहा है पता चल सकता है। स्केलेटन में जिंदा होने के बाद रैंट एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन से घूल बन गया, लेकिन घूल ही क्यों, वो एक स्केलेटन नाइट भी तो बन सकता था, लेकिन एक घूल बना क्योंकि रैंट ह्यूमन बनना चाहता है और एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन ओनर की विल के अकॉर्डिंग काम करता है। मगर ऐसा ही होता तो अभी रैंट घास्ट क्यों बना, वो तो वैम्पायर बनता जिसके बाद ह्यूमन। इसकी भी एक थ्योरी है, जैसे एडवेंचर में रैंक होते हैं, कोई आयरन रैंक से सीधा गोल्ड रैंक में तो नहीं जा सकता ना, तो ऐसे ही रैंट भी धीरे धीरे एक ह्यूमन बनेगा। लेकिन इस बार रैंट सिर्फ मॉन्स्टर को मार के एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन नहीं कर सकता, उसको वैम्पायर बनने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत होगी। वो क्या है वो नहीं पता, क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ एक थ्योरी है। इतना सब बताने के लिए रैंट लोरेन को थैंक्स बोलता है, लेकिन अब लॉरेन तो रैंट की चीर फाड़ करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, लेकिन आज रात उसे सोने जाने देती है क्योंकि वो बहुत थक चुका है। दूसरे दिन रैंट पहले से अच्छा फील कर रहा था, लेकिन उसने क्लोप की तलवार खराब कर दी थी। क्लोप हैरान है कि रैंट ने एक ही दिन में ऐसा क्या किया जिससे तलवार की ये हालत हो गई। रैंट बताता है उसने इस तलवार से डिविनिटी का यूज किया और एक जाइंट स्केलेटन बॉस को हराया, और वो भी एक अनएक्सप्लोर्ड डंजन एरिया में। ये सुन के क्लोप रैंट को बता देता है, उसको पता है वो रैंट ही है। रैंट क्लोप को बताता है उस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए उसको अपनी तीनों एबिलिटी यूज करने वाली तलवार की जरूरत है, लेकिन अभी तक रैंट की तलवार बनी तो नहीं है। तो क्लोप फिर से रैंट को एक टेम्पररी तलवार देता है। फिर रैंट बाहर आता है जहां सैफ और उसकी वाइफ सब्जी ले रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए। नेक्स्ट सीन में लॉरेन बहुत डेंजरस और पॉइजनस चीजें मिला के डेडली पॉइजन बनाती है जो वो रैंट पे टेस्ट करने वाली है। पॉइजन पीने के बाद रैंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, बस पॉइजन का टेस्ट उसे बहुत गंदा लगा। लॉरेन बहुत सरप्राइज है क्योंकि ये पॉइजन पीने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, और वो रैंट से पूछती है क्या तेरे को नींद और भूख लगने लगी है। घास्ट बनने के बाद रैंट को नींद तो नहीं आती, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी भूख तो लगती है, सिर्फ ह्यूमन फ्लैश और ब्लड की। इस बात पे लॉरेन रैंट को छोटी बोतल देती है। रैंट को उस बोतल में लॉरेन का ब्लड मिलता है। लॉरेन ने रैंट को ब्लड इसलिए दिया ताकि थोड़े थोड़े टाइम पे रैंट इसको पीते रहे और अपने ऊपर से कंट्रोल ना खोए। रैंट ब्लड की एक ड्रॉप टेस्ट करता है जो उसको बहुत ही ज्यादा खुश कर देती है। रैंट गिल्ड जाने वाला है मिशन लेने के लिए। लॉरेन कहती है भैया तुम रैंट द एडवेंचर की आईडी का यूज करोगे तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम अनडेड बन चुके हो। रैंट को लगता है वो एक ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचर है जिसको कोई नहीं जानता। लॉरेन क्लियर करती है और कहती है बेटे तुम ब्रॉन्ज क्लास तो हो लेकिन नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि तुम हर न्यू एडवेंचर की हेल्प करते हो और सभी लोगों की किसी ना किसी तरह तुमने कभी ना कभी हेल्प की है, इसलिए सब लोग तुमको जानते हैं। लेकिन रैंट को रैंक अप करने के लिए खुद मिशन पूरे करने होंगे, इसके लिए उसे गिल्ड तो जाना ही होगा, लेकिन रियल आईडी यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। लॉरेन कहती है रैंट तुम फेक नाम का यूज करो और स्टार्टिंग से
से सब कुछ शुरू करो। नेक्स्ट सीन में रैंट गिल्ड आता है और उसको ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सालों बाद यहाँ आया है। वो रिसेप्शनिस्ट शीला के पास जाके न्यू एडवेंचरर के रूप में फॉर्म फिल करता है। ये काम वो पूरे 10 साल बाद कर रहा है। सीन पास्ट में जाता है। रैंट को फेक आईडी यूज करने से डर लग रहा है और ये इलीगल भी है। लॉरेन रैंट को समझाती है कि फेक आईडी से उसे कुछ नहीं होगा और कोई तुमसे पूछने आएगा नहीं। तुम फेक आईडी यूज कर रहे हो क्या? चाहे तुम जितने भी अजीबो गरीब क्यों ना देखो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। रैंट को मिथरल क्लास एडवेंचरर बनने का सपना पूरा करना है, जिसके लिए वो फेक आईडी यूज करके न्यू एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर होने के लिए मान जाता है। प्रेजेंट में रैंट पगलेट ने अपना नाम रैंट ही रखा है, सिर्फ सरनेम लॉरेन का रख लिया है, वीवीए। रैंट नाम सुन के शीला शॉक हो जाती है और उसको ह्यूमन रैंट की याद आ जाती है। रैंट शीला को बताता है वो लॉरेन वीवीए का रिश्तेदार है और पूरे टाउन में र्यूमर है कि एक कुंवारी लड़की लॉरेन के घर में एक अजीब सा आदमी रहता है। रैंट नाम बहुत कॉमन है, इसलिए रैंट ने सिर्फ अपना सरनेम चेंज किया। शीला रैंट को उसका आयरन क्लास बैच लाके देती है और कहती है भाई मरना मत। रैंट डंजन में जाता है जहां उसको फाइटिंग की आवाज आती है। रैंट को वहां 2 निब्बा निब्बी मिलते हैं जो गॉब्लिन और स्लाइम से लड़ रहे हैं। रैंट को समझ आ जाता है ये दोनों मॉन्स्टर को मार देंगे, तो वो अपना खुद का काम करने चला जाता है और बॉस रूम में टेलीपोर्ट मार के आता है। जिसके बाद वो बॉस रूम से किसी और रूम पे आता है जो देखने में किसी के घर का रूम लग रहा है। रैंट बड़ा हैरान है कि डंजन में कोई रहता है क्या। रूम में उसको एक डेड बॉडी मिलती है। तभी रैंट को वहां एक लड़की मिलती है। वैसे एनीमे में इसका कोई नाम तो नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसको सिन कहूंगा। सिन रैंट को मारना चाहती है क्योंकि जो भी इस रूम में आता है वो मरता है। सिन अपना पावरफुल अटैक करती है। सिन के अटैक से रैंट को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, बस उसके कपड़े फट जाते हैं। रैंट की गूल बॉडी देख के सिन हैरान है और रैंट को मारने का प्लान ड्रॉप कर देती है उस पर दया दिखा के, और उसके कपड़े फाड़ने के बदले में सिन अपना पावरफुल मैजिकल रोप रैंट को गिफ्ट कर देती है और रैंट से कहती है सिर्फ तुम इन मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल को देख सकते हो, तो किसी को इस रूम के बारे में नहीं बताना, खासकर गिल्ड को। और रिवॉर्ड के लिए रैंट को मैजिकल मैप देती है जिससे वो उन सब जगह का मैप बना सकता है जहां मैप का ओनर जा चुका है, और रैंट को बाय बोल के उसको डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। सीन लॉरेन के घर पर आता है। लॉरेन को लगता है सही में रैंट की किस्मत बहुत ही खराब है। रैंट जब मैजिकल मैप को अपने मैजिक से एक्टिवेट करता है तो वहां डंजन का मैप बन जाता है जिसमें उन लोगों की लोकेशन और नाम दिख रहे हैं जिनसे रैंट डंजन में मिल चुका है। रैंट को लग रहा है उसका मैजिकल रोब कोई कर्स आइटम है। लॉरेन कहती है ये कोई कर्स आइटम नहीं है, लेकिन ये रोब किसी भी नॉर्मल आर्मर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। रैंट को सिन गोल्ड क्लास एडवेंचर लग रही है और वो कल फिर से उस रूम में जाने का सोच रहा है क्योंकि सिन ने उसे आने से मना नहीं किया, बस गिल्ड को बताने से मना किया है। नेक्स्ट डे डंजन में रैंट स्केलेटन से लड़ रहा है और अभी तक उसके साथ जितना कुछ भी हुआ वो उससे सैड नहीं है बल्कि खुश है, क्योंकि अब उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने मिथरल क्लास एडवेंचर बनने का सपना पूरा कर सकता है। जब वो हिडन एरिया के रास्ते में आता है तो उसको पता चलता है रास्ता तो बंद हो गया है और मैप में भी वहां जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। रैंट समझ जाता है सिन से मिलने का सही टाइम अभी नहीं आया। गिल्ड में शीला से एक एडवेंचर ह्यूमन रैंट के बारे में पूछता है क्योंकि वो बड़े दिनों से गायब है। रैंट ने सभी की हेल्प की है, शीला की भी, अच्छी रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए, लेकिन ये बात रैंट नहीं जानता। तभी रैंट शीला के पास 3 ऑर्क मॉन्स्टर का मीट लेके आने का मिशन लेने की परमिशन लेने आया है। वैसे ये मिशन तो ब्रॉन्ज क्लास के लिए है, लेकिन जब रैंट कहता है उसने पहले भी बहुत से ऑर्क मॉन्स्टर को मारा है तो शीला रैंट को ये मिशन लेने की परमिशन दे देती है और रैंट वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रैंट ने अपने मैजिकल बैग से 3 ऑर्क मीट निकाल के अपना मिशन कंप्लीट करने का प्रूफ दिया। ये सब देख के शीला हैरान तो है लेकिन कुछ लेने चली जाती है। गिल्ड में सभी लोग बात कर रहे हैं कैसे एक आयरन क्लास एडवेंचरर ने 3 ऑर्क को मार दिया। शीला वापस आती है और रैंट को ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर बनने का प्रमोशन एग्जाम देने को कहती है क्योंकि गिल्ड ने रैंट की परफॉर्मेंस और वर्क देखा तो वो ब्रॉन्ज क्लास प्रमोशन एग्जाम देने लायक तो है। ये सब सुन
सुन के रैंट खुद हैरान हो जाता है। रात में जब लॉरेन को पता चलता है इतने जल्दी रैंट प्रमोशन एग्जाम देने वाला है तो वो हैरान होती है। रैंट को लगता है ये सब उसकी न्यू घास्ट बॉडी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब लॉरेन रैंट का न्यू नाम वीवीए सुनती है तो बड़ी हैरान होती है कि उसने वीवीए सरनेम क्यों रखा। रैंट उसे बताता है वैसे भी पूरी सिटी को पता है लॉरेन के साथ एक अजीब सा आदमी रह रहा है और तुम्हारी रेपुटेशन खराब ना हो तो मैंने तुम्हारे रिलेटिव बनने का नाटक किया और कुछ नहीं। लॉरेन कहती है मेरी रेपुटेशन की चिंता ना करो, मैं एक फील्ड डॉक्टर हूं जो अपने नेशन से यहाँ भाग के आई है और अकेले रहकर रिसर्च कर रही है। लेकिन रैंट ऐसा नहीं मानता। उसके हिसाब से लॉरेन बहुत अच्छी है और उसी ने रैंट की बहुत हेल्प की है और उसी की वजह से वो अभी भी दिमाग से ह्यूमन ही है। लॉरेन का मानना है कि रैंट घर के सभी काम करके उसकी हेल्प कर रहा है और उसने तो रैंट की छोटी सी हेल्प की है और कुछ नहीं। दूसरे दिन रैंट प्रमोशन एग्जाम देने आता है और वहां एग्जाम देने वाले बहुत से लोग आए हैं। वो डंजन वाले निब्बा निब्बी भी, जिसमें लड़के का नाम रिज है और लड़की का नाम लॉरा। सीला रैंट से कहती है नेक्स्ट एग्जाम तक प्रिपरेशन करने का वेट कर लेते, इतने जल्दी एग्जाम देने क्यों आए हो। लेकिन रैंट उसे मना लेता है और कहता है मैं अभी भी एग्जाम दे सकता हूँ। एग्जाम 2 स्टेप में होगा, पहला रिटन और दूसरा प्रैक्टिकल। रिटन एग्जाम हर साल अलग होता है और इस बार गिल्ड रूल्स एंड मास्टर के बारे में एग्जाम है। फिर रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है जो रैंट के लिए इजी है क्योंकि वो इसे सेकेंड टाइम दे रहा है और वहां उसको लॉरा भी दिखती है। वो समझ जाता है कि रिज ओरल एग्जाम दे रहा है क्योंकि सभी एडवेंचरर पढ़े लिखे नहीं होते। अगर रैंट ने उस एडवेंचर की बात नहीं मानी होती और अपने विलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं की होती तो वो भी अभी ओरल एग्जाम देता। फिर एग्जाम है कि रैंट घर के सभी काम करके उसकी हेल्प कर रहा है और उसने तो रैंट की छोटी सी हेल्प की है और कुछ नहीं। दूसरे दिन रैंट प्रमोशन एग्जाम देने आता है और वहां एग्जाम देने वाले बहुत से लोग आए हैं। वो डंजन वाले निब्बा निब्बी भी, जिसमें लड़के का नाम रिज है और लड़की का नाम लॉरा। सीला रैंट से कहती है नेक्स्ट एग्जाम तक प्रिपरेशन करने का वेट कर लेते, इतने जल्दी एग्जाम देने क्यों आए हो। लेकिन रैंट उसे मना लेता है और कहता है मैं अभी भी एग्जाम दे सकता हूँ। एग्जाम 2 स्टेप में होगा, पहला रिटन और दूसरा प्रैक्टिकल। रिटन एग्जाम हर साल अलग होता है और इस बार गिल्ड रूल्स एंड मास्टर के बारे में एग्जाम है। फिर रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है जो रैंट के लिए इजी है क्योंकि वो इसे सेकेंड टाइम दे रहा है और वहां उसको लॉरा भी दिखती है। वो समझ जाता है कि रिज ओरल एग्जाम दे रहा है क्योंकि सभी एडवेंचरर पढ़े लिखे नहीं होते। अगर रैंट ने उस एडवेंचर की बात नहीं मानी होती और अपने विलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं की होती तो वो भी अभी ओरल एग्जाम देता। फिर एग्जाम खत्म होता है। रैंट सीला से पूछता है प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होने वाले हैं। वो बताती है प्रैक्टिकल एग्जाम में सभी को गिल्ड का एक काम करना है पार्टी बना के, और रैंट लॉरा और रिज के साथ पार्टी बनाने वाला है। लॉरा हीलिंग मैजिक के साथ साथ कुछ और एलिमेंट के मैजिक यूज कर सकती है और रिज स्पिरिट एनर्जी से अपने आप को स्ट्रेंथ करके तलवार से फाइट करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में सभी लोगों को एक डंजन के अंदर जाके मैप में जो लोकेशन है वहां पहुंचना है और जिसके बाद सब लोग एग्जाम पास हो जाएंगे। और इस टेस्ट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है और जो सबसे पहले टेस्ट फिनिश करता है उसको स्पेशल रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब ये एक रेस है। फिर सभी लोग कार्ड से लोकेशन पर आते हैं और सभी लोग जल्दी से डंजन के अंदर चले जाते हैं। रिज और लॉरा को रैंट अभी अंदर जाने से रोकता है और कहता है पहले हमें यहाँ से न्यू अपडेटेड मैप लेना चाहिए क्योंकि गिल्ड ने जो मैप दिया है वो 15 साल पुराना है। रैंट फर्स्ट फ्लोर का मैप कुछ कॉपर कॉइन में लेता है और न्यू और ओल्ड मैप कंपेयर करने से उन्हें हिडन रास्ते और ट्रैप के बारे में पता चल जाता है। रैंट कहता है गिल्ड ये टेस्ट एडवेंचर के दिमाग और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करने के लिए ले रही है और एडवेंचरर को कभी भी किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि गिल्ड पे भी नहीं, और डंजन में कभी अपना गार्ड डाउन नहीं करना। फिर वो सब डंजन के अंदर आते हैं जहाँ उनको स्केलेटन का ग्रुप मिलता है, जो बड़ी अजीब बात है क्योंकि स्केलेटन इतने बड़े ग्रुप में कभी नहीं आते। तो लॉरा और रिज उनसे लड़ने लगते हैं। रैंट भी समझ जाता है ये दोनों काफी अच्छे फाइटर हैं। फिर सभी स्केलेटन को मारने के बाद रैंट दोनों को बताता है कि ये सब कुछ ह्यूमन का किया धरा है और वो लोग हमारा आगे वेट कर रहे हैं। तो
तो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। रैंट आगे जाता है और एक आर्चर का बो तोड़ के पंच मार के उसे बेहोश करता है, फिर मेज का स्टाफ तोड़ के उसे हरा देता है। रिज और लॉरा मिलके एक स्वॉर्डमैन से फाइट करते हैं और लॉरा के अर्थ मैजिक से उसे हरा देते हैं। फिर वो तीनों को बांध के बोलते हैं टेस्ट में कोई रूल्स नहीं है, इसलिए ये लोग अपने साथ हमें भी फेल कराना चाहते हैं। रैंट उन दोनों से फिर से कहता है डंजन में कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर जब वो सब आगे जाते हैं, रैंट किसी से बोलता है जल्दी से उन लोगों को खोल दो। वो आदमी पहले वाले लोगों को खोल के बोलता है उस मास्क वाले आदमी को पता नहीं कैसे, लेकिन पता है तुम सब गिल्ड के लोग हो। मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा तो है ये मास्क वाला आदमी कौन है, और ये आदमी जो सब चीज बता रहा है ये शीला का भाई है। सीन शीला पर आता है जो गिल्ड मास्टर से मिलने आई है। गिल्ड मास्टर को रैंट एक क्रिमिनल लग रहा है क्योंकि वो एक न्यू एडवेंचरर है जिसको पहले से बहुत फाइटिंग और डंजन का नॉलेज है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और तुम उसको हैंडल कर रही हो। अगर कुछ भी तुम्हें उस रैंट के बारे में पता चले तो मुझे तुरंत बताना। सीन डंजन में आता है, वो सब बॉस रूम के बाहर हैं। लॉरा और रिज ने कभी किसी भी बॉस से फाइट नहीं की तो वो थोड़ा डरे हुए तो हैं, लेकिन रैंट को नहीं बता रहे। तभी वहां कुछ और एडवेंचर आके कहते हैं अरे यार हमसे पहले यहाँ कुछ और नल्ले लोग आ गए, और लॉरा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो रैंट उनको अच्छे से समझाता है और कहता है हम लोग रेस्ट करने वाले हैं तो तुम सब पहले फाइट करने जा सकते हो बॉस से। जब वो एडवेंचर अंदर चले जाते हैं तो रिज गुस्सा हो रहा है रैंट पे क्योंकि उसने उन लोगों को पहले जाने क्यों दिया, क्योंकि ये रेस है तो हमें पहले जाना चाहिए था ना। लेकिन रैंट बताता है हमें उस मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए कुछ बकरों की जरूरत होगी ना, और ये लोग वही बकरे हैं। तभी कुछ लोग पहले वाले एडवेंचर को लेके बाहर आते हैं। रैंट कहता है तुम डंजन में नहीं मरोगे क्योंकि गिल्ड वाले तुम्हें बचा लेंगे। बताओ रिज अब तुम खुश होना और बॉस से लड़ने में डर तो नहीं लग रहा, और लग रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि एडवेंचरर जो फाइट नहीं जीत सकते तो उनको वो फाइट करनी ही नहीं चाहिए। सबसे जरूरी लाइफ है, बाकी सब बाद में। जिसके बाद वो तीनों बॉस रूम में चले जाते हैं। बॉस रूम में अपनी टीम को पता चलता है उनका अपोनेंट एक जायंट स्लाइम मॉन्स्टर है और ये एक ग्रैंड स्लाइम है। रिज अनाउंस करता है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी जैसे पहले वाले ग्रुप ने की थी। रैंट सोचता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, वैसे भी बॉस को हराना जरूरी नहीं था एग्जाम पास करने के लिए, इसलिए वो चाहता था कि पिछला ग्रुप बॉस को हरा दे। लेकिन अब सिचुएशन देख के रैंट डिसाइड करता है कि वो रिज के साथ बॉस से फाइट करेगा। रिज अटैक स्टार्ट करता है और उनका टारगेट स्लाइम का कोर है, लेकिन उसकी तलवार मॉन्स्टर के ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती। फिलहाल रिज बस अटैक डॉज कर रहा है और रैंट लॉरा को बोलता है अपने मैजिक पर फोकस करे। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उन्हें इस फाइट के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर ली थी। रैंट ने बताया था कि फिजिकल अटैक इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा और उन्हें सिर्फ मैजिक का यूज करना होगा इसको हराने के लिए। लॉरा का पावरफुल फायर मैजिक टाइम लेता है चार्ज होने के लिए और रैंट ने ऑफर किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन रिज ने इंसिस्ट किया कि वो करेगा। अब रिज एक तरफ मार खा रहा है तो लॉरा रैंट को बोलती है कि वो रिज की हेल्प करने जाए। रैंट सही टाइम पे मूव करके रिज को बचा लेता है और दोनों मिलकर स्लाइम को पीछे ढकेल देते हैं। तभी लॉरा डिक्लेयर करती है कि उसका ग्रैंड फायरो फ्लेम अटैक रेडी है। वो अपना अटैक लॉन्च करती है और स्लाइम मेल्ट होने लगता है, लेकिन उन्हें उसका कोर डिस्ट्रॉय करना होगा उसके रीजनरेट होने से पहले, नहीं तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। रिज कोर डिस्ट्रॉय कर देता है और टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। विक्ट्री के बाद जब वो स्लाइम लिक्विड कलेक्ट करते हैं जो काफी वैल्यूएबल होता है, तभी एक ग्रुप उन्हें नल्ला कह के एग्जिट की तरफ भागता है। रिज टेंशन में आ जाता है कि कहीं वो हार ना जाए, लेकिन लॉरा कहती है कि टेंशन मत ले ब्रो। रैंट को पता है कि लॉरा समझ जाएगी कि फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। लॉरा रिमाइंड करवाती है कि गिल्ड ने कभी ये नहीं बोला कि रेस करनी है। रैंट समझ गया है कि ये एक माइंड गेम है जो गिल्ड ने सेटअप किया है, इसलिए उसने दूसरे ग्रुप को आगे जाने दिया। डेस्टिनेशन पर एक आदमी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है फर्स्ट आने के लिए। ये आदमी गिल्ड का ही मेंबर होता है और कंफर्म करता है कि उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर बनने के साथ साथ उन्हें कुछ पोशन भी मिलते हैं एज अ बोनस। रैंट फिर सबको एक साइड ट्रिपल ले जाता है एक मेज के अंदर जहां एक फॉरेस्ट लाइक रूम होता है जिसमें सनलाइट तक है, ये दिखाने के लिए कि उनका नया एडवेंचर का वर्ड कितना मिस्टीरियस भरा है। लेकिन रैंट उन्हें याद दिलाता है कि एग्जाम तभी ओवर होगा जब वो गिल्ड वापस पहुंचेंगे। गिल्ड वापस आके सब ऑफिशियली ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर बन जाते हैं, लेकिन शीला रैंट से एक इम्पोर्टेंट
बात करना चाहती है। रैंट पहले सोचता है कि शीला ने उसका सीक्रेट गिल्ड को बता दिया होगा, लेकिन शीला एंश्योर करती है कि उसने सिर्फ अपने भाई जो उन्हें डंजन में देख रहा था उसको थोड़ा सा बताया है। शीला रैंट के साथ मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें अगर उसने सीक्रेट लीक किया तो उससे पनिशमेंट मिलेगी, वो भी बहुत खतरनाक, और वो पनिशमेंट के तौर पर एक स्लेव भी बन सकती है। रैंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और शीला को अपना असली फेस दिखाता है। शीला शॉक हो जाती है जब रैंट रिवील करता है कि वो अब एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुका है। रैंट शीला से पूछता है क्या वो अब भी उसकी मदद करना चाहती है। शीला कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है और उसके साथ हमेशा रहेगी। शीला को रैंट का सीक्रेट लॉरेन के साथ डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन लॉरेन शीला पे शक करती है। शीला प्रूव करती है कि वो रैंट की हेल्प के लिए सीरियस है और उनका टीम अप एक्सेप्ट हो जाता है। एंड में रैंट और शीला गिल्ड के सस्पिशियस से बचने के लिए थोड़ी देर मेज से दूर रहने का प्लान बनाते हैं। मीनवाइल रिज और लॉरा नए जॉब के लिए एक्साइटेड हैं। थोड़ी देर बाद रैंट घर से निकलता है और लॉरेन को लगता है कि वो लैब्रिंथ जा रहा है। उसे तो किडनैपिंग की अफवाहें थोड़ा शांत होने तक रुकना चाहिए था और वो सोचती है क्या एक दिन का ब्रेक लेना रैंट के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर वो याद करती है कि ये रैंट है जो अपने मिशन पर है। रैंट ब्लैक स्मिथ के पास जाता है अपनी तलवार लेने के लिए और उसे अपनी तलवार पसंद आती है। क्लॉप बताता है कि उसके लिए तलवार बनाना आसान था क्योंकि उसे रैंट की मूवमेंट के बारे में पता है। अब रैंट को और ज्यादा यकीन हो गया है कि क्लॉप उसकी असली आइडेंटिटी जानता है। ये नई तलवार बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसी रैंट ने मांगी थी। ये माना, स्पिरिट एनर्जी और डिविनिटी सब हैंडल कर सकती है। रैंट पहले तलवार पर माना ट्राई करता है और क्लॉप को शौक लगता है कि रैंट और ज्यादा पावरफुल हो गया है। रैंट सोचता है कि वो बस तलवार में माना डाल रहा है, लेकिन स्पिरिट एनर्जी के साथ वो उसे कंट्रोल कर सकता है और एक और पावरफुल अटैक अनलीश करता है। आखिर में वो डिविनिटी यूज करता है और क्लॉप फिर से सरप्राइज हो जाता है जब रैंट कुछ और ट्री को तोड़ देता है। ये तलवार वाकई कमाल की है क्योंकि डिविनिटी इन्फ्यूज करने के बाद भी डैमेज नहीं होती। जब रैंट डिविनिटी यूज करता है तो ट्री में कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं और क्लॉप सोचता है कि वो ये कैसे कर रहा है। डिविनिटी तो गॉड के द्वारा दी जाती है। रैंट समझाता है कि जब उसने एक श्राइन रिपेयर की थी तब उसे डिविनिटी मिली थी। उसे याद नहीं कि कौन सा गॉड था, लेकिन वो समझता है कि शायद वो एक लोअर रैंकिंग गॉड होगा। रैंट प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन क्लॉप पूछता है अब और क्या बचा है ट्राई करने के लिए, सब तो तुमने ट्राई कर लिया। रैंट एक बड़े ट्री स्टंप सेट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो अपनी सारी एबिलिटी एक साथ ट्राई करना चाहता है। रैंट ने माना स्पिरिट फ्यूजन के बारे में कभी नहीं सुना, तो क्लॉप एक्सप्लेन करता है कि ये एक टेक्निक है जो मैजिक और स्पिरिट एनर्जी को पावर अप कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ मास्टर लोग ही कर सकते हैं क्योंकि अगर गलती हुई तो बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है और तुम मर सकते हो। लेकिन रैंट फिर भी ट्राई करने का फैसला करता है और सोचता है कि एक्सप्लोजन उसकी मॉन्स्टर बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं है। वो टेस्ट शॉट यूज करता है क्योंकि वो सस्ती होती हैं और अगर ओवर पावर होके टूट गई तो रिप्लेस करना इजी होगा। रैंट तलवार में माना डालता है और हाथ में स्पिरिट एनर्जी, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और रैंट ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। वो अटैक करता है जो मैसिव डैमेज करता है। क्लॉप चिंता करता है कि अगर डिविनिटी को भी इस कॉम्बो में डाला गया तो ये बहुत डेंजरस होगा, लेकिन रैंट तब भी ये ट्राई करने के लिए रेडी है। वो अपनी तीनों एबिलिटी कंबाइन करता है और डिक्लेयर करता है कि उसे मिथरल क्लास एडवेंचरर बनना है। पावर को कंट्रोल करने में एरिया हिलने लगता है और क्लॉप समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सॉर्ड अब ज्यादा देर तक ये पावर नहीं ले सकती, इसलिए रैंट अटैक अनलीश करता है। अटैक पावरफुल होता है, लेकिन सॉर्ड अलग ही तरह से टूट के धूल बन जाती है और ट्री एक बॉल बन जाता है। डिविनिटी की पावर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने और मैटर को ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करने की होती है। एक नॉर्मल तलवार इसलिए यूज नहीं की जा सकती क्योंकि डिविनिटी उसके बॉन्ड तोड़ देती और क्लॉप के बनाए नई सॉर्ड में डिविनिटी हैंडल करने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर रैंट ने फिर से वैसा अटैक किया तो वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। रैंट थोड़ा परेशान है कि अगर उसे कुछ एनिमीज का सामना करना पड़ा जो सिर्फ माना स्पिरिट फ्यूजन से ही हार सकते हैं तो क्या होगा, लेकिन उसके पास अभी अनलिमिटेड सॉर्ड
अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे। इसी वक्त रैंट एक आदमी को देखता है जो परेशान लग रहा है क्योंकि एक लड़का उससे मदद की भीख मांग रहा है। रैंट उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए प्रिटेंड करता है कि वो बैगर से पैसे लेगा और आदमी को ऑफर करता है। रैंट फिर उस लड़के की बात सुनता है जो उसे लेक के लॉर्ड को हराने की रिक्वेस्ट करता है। लड़के का नाम रैंटिस है और वो तासु विलेज का रहने वाला है। उस विलेज में एक अजीब सा फेस्टिवल होता है। रैंटिस एक कहानी बताता है कि एक लड़की जो माना से भरपूर थी उसे लेक के लॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। इस साल कुछ गड़बड़ हुई और लॉर्ड ऑफ द लेक एक्चुअली आकर उस लड़की को खा गया। अब लॉर्ड और सैक्रिफाइस मांग रहा है और कई लड़कियां अपनी जान गंवा चुकी हैं। रैंटिस अपनी बहन को बचाने के लिए मदद मांगने आया है। रैंट विलेज जाता है जहां सब लोग स्ट्रीट में है। रैंटिस की बहन एमेरिस एंग्री है कि उसका भाई एक अजीब से आदमी से बात कर रहा है, लेकिन रैंट उसे कन्विंस करता है कि वो मदद करने आया है। रिचुअल के दिन जब लॉर्ड ऑफ द लेक सामने आता है, रैंट उसके अगेंस्ट लड़ता है और पता लगाता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। रैंट उस मेज और मर्चेंट को हरा देता है जो ये सब प्लान बना रहे थे और लड़कियों को किडनैप कर रहे थे, और सैक्रिफाइस लड़कियों को सेव कर लेता है। एमेरिस थैंक्सफुल होती है और फेस्टिवल के लिए रुकने के लिए रैंट को कहती है, लेकिन रैंट मना कर देता है और अपने मिशन पर वापस चला जाता है। फिर सीन रैंट पे आता है जो गिल्ड में आया है और वो बहुत डिसअपॉइंट होता है जब उसे पता चलता है कि एक अवेलेबल जॉब सिर्फ उसे एक ब्रॉन्ज कॉइन का पेमेंट दे सकती है। सीला उससे मिलती है और वो उसे कहती है कि चिंता मत करे। रैंट ने डिसाइड किया है कि लैब्रिंथ वो नहीं जाएगा जैसा उसने प्रॉमिस किया था। उसे एक ब्रॉन्ज क्वेस्ट के बारे में क्यूरियोसिटी होती है और सीला समझाती है कि ये एक गिल्ड ट्रेडिशन है। ये क्वेस्ट काफी डिफिकल्ट है और इसमें ड्रैगन ब्लड फ्लावर गैदर करना पड़ता है। ये फ्लावर पॉइजन स्वैम्प के पास ही ग्रो होते हैं, लेकिन इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि एक ड्रैगन ने एक इंसानी औरत से प्यार किया था और उसका ब्लड ये ब्राइट रेड फ्लावर बन गया। रैंट को ये कहानी पसंद नहीं आती, लेकिन सीला बताती है कि जिन लड़कियों को ये फ्लावर मिलता है उन्हें हमेशा के लिए प्यार किया जाता है। ये जब एक ऑर्फनेज ने लिस्ट की है क्योंकि उन्हें फ्लावर से बनी मेडिसिन चाहिए जो उनके एक लव्ड वन की जान बचा सके। रैंट अपना डिसीजन ले लेता है और सीला हैरान होती है जब रैंट क्वेस्ट ले लेता है। रैंट रन लिटिल ऑर्फनेज पहुंचता है और वो बिल्डिंग उसके पहुंचते ही गिरने लगती है, मतलब वो उसके दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है, लेकिन वो स्लाइम का यूज करके उसे फिक्स भी कर देता है। लेकिन लड़की जो उसे ग्रीट करने आई थी डर जाती है। रैंट रिवील करता है कि वो क्वेस्ट के लिए आया है और वो उसे अंदर बुलाते हैं क्योंकि वो एक मनी कलेक्टर लगता है, इसलिए बच्चे उससे डर गए थे। अंदर एक लड़की सभी बच्चों को अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है, लेकिन ये बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे, इसलिए वो रैंट के आजू बाजू आके उसके अजीब दिखने के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। लड़की बच्चों को याद दिलाती है कि एडवेंचरस डेंजरस बारबेरियन होते हैं, इसलिए उन्हें दूर रहना चाहिए। वो रैंट से अपनी इंसल्ट के लिए माफी मांगती है, लेकिन रैंट एग्री करता है और बच्चों को बोलता है कि उसके आसपास से हट जाएं। रैंट नोटिस करता है कि ये बच्चे काफी ट्रस्टिंग हैं, जो दिखाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। लड़की का नाम एलिस है, लेकिन वो ऑर्फनेज की हेड मिस्ट्रेस लीलैंड को क्रेडिट देती हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। रैंट समझाता है कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और एलिस एग्री करती है। ये फ्लावर शॉप में मिलना लगभग इम्पॉसिबल है और अगर मिलेगा तो वो काफी महंगा होगा। रैंट जॉब के बारे में और इन्फो लेना चाहता है, लेकिन वो तब सरप्राइज होता है जब एलिस शेयर करती है कि वो उसका सीक्रेट ही रखेगी। एलिस उसे लिलियन से मिलवाने ले जाता है जो एक प्रीस्ट्रेस है और ऑर्फनेज की केयर टेकर भी। रैंट अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन पता चलता है कि एलिस ने लिलियन को बताया है कि वो बेसमेंट क्लीन करने आया है। सच्चाई ये है कि लिलियन एक डिसीज से सफर कर रही है जिसे मालूमा कहते हैं, जो डिविनिटी यूजर को अफेक्ट करती है। अगर किसी की डिविनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हर बार डिविनिटी यूज करने पर इविल एनर्जी बॉडी में कलेक्ट होती रहती है। मालूमा सिर्फ एक मेडन के ब्लड या फिर ड्रैगन ब्लड फ्लावर से बनी मेडिसिन से ठीक की जा सकती। लीलन को अपने डिसीज के बारे में पता नहीं है और एलिस इस बात को सीक्रेट रख रही है उससे। अगर लिलियन को पता चल गया तो वो ऑर्फनेज छोड़ देगी
लेगी और अपनी डिसीज को हेवन की विल मान लेगी। एलिस श्योर थी कि कोई ये क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो खुद एक एडवेंचर बनने को तैयार थी जिससे वो ये फ्लावर ला पाए। लेकिन रैंट ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो फ्लावर लेके आएगा। रैंट पहले बेसमेंट क्लीन करने का डिसाइड करता है और एलिस इंसिस्ट करती है कि वो भी उसके साथ बेसमेंट में चलेगी। बेसमेंट में कभी कभी मॉन्स्टर आ जाते हैं, इसलिए रैंट उसे एक ब्लेड देता है। वहां उन्हें मॉन्स्टर मिलते हैं जो असल में चूहे मतलब माउस लगते हैं। एक चूहा रैंट को काट लेता है, लेकिन वो माउस को अपना बॉस दिखाता है। तभी वो नोटिस करता है कि माउस का कलर चेंज हो रहा है। रैंट रियलाइज करता है कि कुछ अजीब तो हो रहा है और वो माउस को सर्कल में दौड़ने का ऑर्डर देता है। एलिस शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि माउस उसका ऑर्डर मान रहा है। बाद में रैंट घर लौटता है और लॉरेन को बताता है कि ये माइकी माउस उसका नया पार्टी मेंबर बन गया है। लॉरेन को ये सुन के हंसी आती है और वो समझाती है कि वैम्पायर के पास फैमिलियर बनाने और कंट्रोल करने की पावर होती है। रैंट के केस में अगर एक मॉन्स्टर उसका ब्लड ले ले तो वो फैमिलियर बन जाता है। लॉरेन माइकी माउस को रखने की परमिशन देती है, लेकिन वो कंडीशन रखती है कि उसे उस माउस का ब्लड सैंपल लेना होगा। रैंट माउस का नाम ब्लैक ही रखता है, लेकिन लॉरेन इस नाम को बोरिंग बोल के उसका नाम एडल रखती है। उस रात रैंट सोचता है कि उसे अनडेड बनने के बाद नींद की जरूरत नहीं रही, लेकिन ये रेटलेस घंटे उसके लिए काफी बोरिंग और अकेला फील करवाते हैं। लॉरेन उसके लिए खाना बना के आती है और उसे वार्न करती है कि दलदल काफी डेंजरस है। वहाँ एक मॉन्स्टर टीरस्क होता है जो ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचर के लिए भी मारना मुश्किल है। रैंट एक्सप्लेन करता है कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ने नहीं जा रहा क्योंकि वो होली वाटर लेके जाएगा जो मॉन्स्टर को दूर रखता है। लेकिन लॉरेन बोलती है कि होली वाटर हमेशा काम नहीं करता। दलदल पहुंचने पर रैंट नोटिस करता है कि पॉइजन एडल को अफेक्ट नहीं कर रहा। दलदल में काफी रेयर एनिमल और प्लांट हैं और कुछ जगह वुडन रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन फिर एक गॉब्लिन मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है जो काफी स्ट्रांग होता है। रैंट आसानी से गॉब्लिन को हरा देता है और एडल को अगले फाइट के लिए तैयार रहने के लिए बोलता है। आगे बढ़ते वक्त वो सोचता है कि अनडेड बनना काफी अच्छा है क्योंकि अनडेड बनने के बाद वो पॉइजन से इम्यून है, लेकिन उसका टेरिफाइंग अपीयरेंस लोगों को डरा देता है। यही अनडेड बनने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। रैंट एक ब्रिज से गिर जाता है और नोटिस करता है कि एडल सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा है और उसकी जान नहीं बचा रहा। जब एक स्वैम्प मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, रैंट आसानी से उसे हरा देता है या मार देता है। सीन घर पर आता है जहां लॉरेन शीला को ब्लड सूप खिला देती है और बाद में बताती है कि शीला के पोषण में ब्लड नहीं था, वो तो ब्लड सिर्फ रैंट के खाने में डालती है। शीला गिल्ड से सुन के बताती है कि विलेजर लॉर्ड ऑफ द लेक की हेल्प करने वाले एडवेंचर के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, लेकिन उन्होंने गिल्ड को कुछ नहीं बताया। लॉरेन समझाती है कि रैंट अपना नाम किडनैपिंग से एसोसिएटेड नहीं करवाना चाहता। सौंप में रैंट का होली वाटर काम नहीं करता और वो टीरस के साथ एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे बीस्ट से लड़ना ही पड़ेगा। वो माना और स्पिरिट एनर्जी का यूज करके अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। जब एडल मॉन्स्टर पर अटैक करता है और ये देखकर रैंट शॉक हो जाता है। एडल डिविनिटी यूज करता है और मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर उसे उड़ा देता है और रैंट एडल को ढूंढता है। एडल के एक्शन से रैंट को हिंट मिलता है और वो डिविनिटी से अपनी स्वॉर्ड को कवर करता है और मॉन्स्टर को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है। रैंट टीरस की वीकनेस को रियलाइज करता है और एडल को इस सब का क्रेडिट देता है। वहां से वो ब्लड ड्रैगन फ्लावर के एरिया डिस्कवर करता है जहां बहुत सारे फ्लावर होते हैं। रैंट फ्लावर लेने की तैयारी करता है। रैंट ये देखकर हैरान होता है जब एक मिस्टीरियस आदमी उसके सामने आता है। ये आदमी भी शौक में लगता है कि कोई और इस डेंजरस दलदल में कहां से आ सकता है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। रैंड को ये अजीब लगता है कि ये आदमी इतने खतरनाक जगह पर अकेले क्यों है, लेकिन आदमी समझाता है कि उसके पास एक मैजिकल आइटम है जो पॉइजन को नलिफाई करता है और होली वाटर है जो टीरेक्स को भगा सकता है और एक एक्यूरेट मैप भी जिसकी हेल्प से वो यहाँ तक आया है। वो आदमी भी ड्रैगन ब्लड फ्लावर ढूंढ रहा है, लेकिन रैंड को उस पर शक होता है। आदमी अपना काम खत्म करता है और फूल तोड़ता है। तब रैंड उससे पूछता है कि क्या जिस इंसान के लिए
दवा बनाई जा रही है, वो बहुत बीमार है। आदमी हाँ बोलता है और रैंट उस इंसान के ठीक होने की दुआ करता है। आदमी फाइनली ये रिवील करता है कि उसके लिए रैंट से मिलना एक लकी कोइंसिडेंस है। आदमी का नाम आइजैक है और वो रैंट को एक जॉब ऑफर करना चाहता है। उसका कहना है कि उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो रेगुलर इंटरवल में ड्रैगन ब्लड फ्लावर ले आए। आइजैक पहले ही समझ जाता है कि रैंट एक एडवेंचरर है और रैंट खुद भी रिवील करता है कि वो एक ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचरर है। रैंट को लगता है कि उसका रैंक सुन के आइजैक अपना डिसीजन बदल देगा, लेकिन आइजैक और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि रैंट को अपनी मिस्ट्रेस से मिलवाएगा जब एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। रैंट फिर सिटी वापस आता है और उसका ट्रांसपोर्टर सरप्राइज होता है कि वो दलदल से जिंदा कैसे बच गया। रैंट झूठ बोलता है कि उसने अपना चेहरा मास्क से छुपाया था क्योंकि वो एक्चुअली में एक मिथरल क्लास एडवेंचरर जो है। गिल्ड में रैंट एक बुचर हायर करने की रिक्वेस्ट करता है एक जाइंट मॉन्स्टर को काटने के लिए। शीला शौक है कि रैंट ने एक टीरस को अकेले हरा दिया। रैंट उसे चुप रहने के लिए कहता है। डारियो नाम का बुचर मॉन्स्टर देखकर हैरान रह जाता है जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था बिना किसी वूंड के। शीला और डारियो समझाते हैं कि रैंट ने उस मॉन्स्टर को एक ही ब्लो में मार दिया होगा। डारियो ये भी समझाता है कि ऐसे मॉन्स्टर जिसकी स्किन बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत रेयर होती है उसके काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। शीला को लगता है कि अब रैंट सिल्वर क्लास बनने के बहुत करीब है। रैंट अकेला होने पर अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो अपने अनडेड बॉडी और पावर के बारे में सोचता है जो उसने मॉन्स्टर बनने पर पाई थी, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो फिर से ह्यूमन बन गया तो वो क्या अपने गोल अचीव कर पाएगा। एक मिथरल क्लास एडवेंचरर बनने का ऑर्फनेज में नॉर्मेल और उम्ब्रेटो नाम का हर्बलिस्ट मिलते हैं और मेडिसिन बनाते हैं। रैंट उन्हें और फ्लावर देता है बिना किसी पेमेंट की डिमांड के, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि मेडिसिन का सही यूज हो। नॉर्मैन और उम्ब्रेटो को पता लगता है कि रैंट ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज कॉइन के लिए इतना डेंजरस काम किया है। एक और सीन में रैंट एलिस को ट्रेन करने के लिए पैसे देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो बाद में इंटरेस्ट के साथ उसे पैसे से वापस कर दे। लॉरेन जो एक स्किल मेज है वो एलिस को ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाती है। लॉरेन और रैंट के बीच एक छोटी मोटी मस्ती होती है जिसमें वो एक पावरफुल स्पेल दिखाने की धमकी देती है, लेकिन रैंट उसे माफी मांगकर मना लेता है। अगली सुबह शीला रैंट को एक अर्जेंट जॉब के लिए इन्फॉर्म करती है जो लॉट्रस हाउस होल्ड से आया है। शीला कहती है कि ये काफी इन्फ्लुएंशियल परिवार है और बहुत पैसे वाला परिवार भी है और उनके साथ कोई भी ट्रबल अवॉइड करना जरूरी है, नहीं तो वो लोगों को निपटा देते हैं। लेकिन रैंट इतना सब सुनने के बाद भी ये जॉब लेने के लिए तैयार हो जाता है और लॉटर हाउस होल्ड के मेज के अंदर एंट्री लेता है जो एक मैजिकल आइटम की वजह से हर वक्त बदलता रहता है। मेज में रैंट अपने स्पेशल मैप का यूज करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। अपनी डायरेक्शन सेंसेस के बेसिस पर वो मेज का एक मेंटल मैप बनाता है अपने माइंड में, लेकिन टाइम के साथ साथ उसे लगता है कि वो कंप्लीटली मेज में गुम हो चुका है। रैंट का यूजुअली ट्रस्टवर्दी सेंस ऑफ डायरेक्शन इस बार फेल हो गया है और वो अपने आप को गार्ड के दिए हुए हिंट को याद दिलाता है। एडवेंचरर को बिना सन के अपना रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट करता है कि अगर उसका मेंटल मैप सही है तो वो अब तक मेज से बाहर आ चुका होता, तभी उसे एक और एरिया मिलता है, लेकिन ये एग्जिट नहीं होता। वहां एक लड़की होती है जो उसे ब्रेक लेने और उसके साथ चाय पीने के लिए कहती है। रैंट एज्यूम करता है कि वो लॉर फैमिली की बेटी है और नोटिस करता है कि लड़की के पास जो टी पॉट है वो भी एक मैजिक आइटम है। रैंट ये देखकर सरप्राइज होता है कि लड़की ने चाय बनाने के लिए कोई टी लीफ यूज नहीं की, तो लड़की रिवील करती है कि ये टी पॉट एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो कभी भी बनाई गई किसी भी चाय का टेस्ट रेप्लिकेट कर सकता है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि दो तरह के मैजिकल आइटम होते हैं, एक जो लैब्रिंथ में मिलते हैं और दूसरे जो क्राफ्टमैन बनाते हैं, जो पहले वाला आइटम को इमिटेट कर सकते हैं। ये टी पॉट 200 साल पहले मिला था और इसकी वैल्यू 300 प्लेटिनम कॉइन है। रैंट शॉक होता है क्योंकि वो सोचता है कि एक प्लेटिनियम कॉइन से कोई पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है, लेकिन तब भी काफी पैसे बच जाते। लेकिन लड़की कहती है ऐसे आइटम की वैल्यू जस्टिफाइड है क्योंकि एडवेंचर
एडवेंचरर अपनी जान रिस्क में डाल के ऐसे मैजिकल आइटम ढूंढते हैं। तभी लड़की नोटिस करती है कि रैंट का मास्क अपने आप शेप चेंज कर सकता है। रैंट एक्सप्लेन करता है कि वो भी एक मैजिकल आइटम है। वो सोचता है कि एक लड़की ने ये मास्क 3 ब्रॉन्ज कॉइन में खरीदा था। लड़की क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या रैंट अपने मास्क को बेचने को तैयार होगा, और कहती है कि वो मास्क की असली वैल्यू पे कर देगी जो उसको चाहिए। रैंट को मास्क बेच देने का ऑफर अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि मास्क ही एक चीज है जो लोगों से उसका अनडेड होने का सीक्रेट छुपा कर रखती है। लड़की माफी मांगती है और रैंट उसका थैंक्स करता है उसे अब तक की बेस्ट चाय पिलाने के लिए। लड़की उसे हिंट देती है कि सन को अवॉइड करे और रैंट ये हिंट याद रखने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वो मेज में वापस आता है तो वो उस हिंट को इग्नोर करके सन को देखने लगता है। वो सडनली नोटिस करता है कि सन गायब हो गया है। रैंट रॉक का यूज करके चेक करता है और रियलाइज करता है कि मेज में एक टेलीपोर्टेशन का कुछ सिस्टम चल रहा है। फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाता और होपलेस फील करने लगता है क्योंकि हर बार लगता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया है। घंटों मेज में घूमने के बाद रैंट आखिरकार उससे बाहर आ ही जाता है। मेज के एग्जिट पर वो लड़की रैंट को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि रैंट ने मेज का सीक्रेट फिगर आउट कर लिया। वो अपना नाम लॉरा बताती है और रिवील करती है कि वो लॉर फैमिली की हेड है। रैंट बहुत हैरान होता है कि एक छोटी सी लड़की हाउस होल्ड की हेड कैसे हो सकती है। लॉरा उसकी मेज कंप्लीट करने की एबिलिटी को अप्रिशिएट करती है और उसे उसका प्राइस चूज करने ले जाती है। रैंट को लॉर फैमिली के मैजिकल आइटम के कलेक्शन में से एक आइटम चूज करने का ऑप्शन मिलता है एज रिवॉर्ड। मस्ती में रैंट कहता है कि वो मेज बनाने वाला आइटम लेना चाहता है, लेकिन लॉरा एक्सप्लेन करती है कि वो अवेलेबल नहीं है। रैंट कहता है कि वो बस मेज से बदला लेना चाहता है और कुछ नहीं। लॉरा एक्सप्लेन करती है कि मैन मेड मैजिकल आइटम ज्यादा रिलायबल होते हैं, लेकिन इंसान अभी तक सिर्फ बेसिक चीजें जैसे लाइट ही बना सकता है। जब वो स्टोरेज एरिया में पहुंचते हैं तो रैंट मैजिकल आइटम के मैसिव कलेक्शन को देखकर हैरान हो जाता है। लॉरा उसे बताती है कि लैब्रिंथ में मैजिकल आइटम का ओरिजिन अब तक ट्री है। कुछ आइटम यूजलेस होते हैं जैसे एक बॉल जो बिना रुके बाउंस करती है। रैंट सोचता है कि क्या इसे एक टॉय लेना चाहिए या कुछ प्रैक्टिकल आइटम लेना चाहिए। एक आइटम मॉडल से रैंट का अटेंशन अपने ऊपर खींचती है। जब वो इसे एक्सप्लोर करता है तो लॉरा उसे एयरशिप के अंदर फोकस करने के लिए कहती है। रैंट बड़ा शौक हो जाता है जब उसका माइंड एयरशिप में ट्रांसफर हो जाता है। लॉरा रिवील करती है कि रियल एयरशिप इसी मॉडल पर बेस है, लेकिन उसका एक्चुअल फ्लाइंग मैकेनिज्म अब तक मिस्ट्री है। रैंट डिसाइड करता है कि वो अपने प्राइस के लिए और टाइम लेगा और एक और मैजिकल आइटम को एक्टिवेट करते वक्त रैंट एक्सीडेंटली एक डिवाइस चालू कर देता है जिससे मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है। लॉरा नर्वस हो जाती है और शट डाउन डिवाइस ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक एक जायंट गोलम एक्टिवेट हो गया था। रैंट रियलाइज करता है कि वो इसके एक भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लॉरा आइजैक को शट डाउन डिवाइस लेके आने के लिए भेजती है, लेकिन तब तक रैंट गोलम के अटैक को डॉज कर रहा था। रैंट अपनी माना स्प्रिट फ्यूजन टेक्निक यूज करने का डिसीजन लेता है कि जो उसका एक हिडन ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तभी लॉरा गोलम को रुकने का कमांड देती है। आइजैक शट डाउन डिवाइस लेके आता है और सब सेफ हो जाते हैं। रैंट मैजिकल आइटम देखते वक्त वैम्पायर ब्लड स्पॉट करता है। वो कहता है कि ब्लड देखते ही उसे फील हुआ कि वो रियल है। वैम्पायर ब्लड के र्यूमर बहुत फेमस। कहा जाता है कि वैम्पायर ब्लड इमॉर्टलिटी दे सकता है, लेकिन जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। लोरेन रैंट की फ्रेंड उसे वार्न करती है कि ये डेंजरस है और वो नहीं चाहती कि रैंट इस रिस्क को ले, लेकिन रैंट को उसकी अनडेड बॉडी को इवॉल्व करने की जरूरत है और वो टेम्पटेशन से लड़ रहा है। लॉरेन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसके लिए रैंट का अनडेड रहना ही बेटर होगा, लेकिन वो समझती है कि रैंट का रियल गोल एक मिथरल क्लास एडवेंचरर बनना है। रैंट उसकी हर एक बात सुनता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं जब वो अपने ऑप्शन कंसीडर करता है। लॉरेन एक बात सोचती है जो शीला ने उससे कही थी। लॉरेन लेकिन वो बात रैंट को बताने से मना कर देती है। लैंड परेशान हो जाता है और जिद करता है कि लॉरेन उससे वो
बात पूछे। पता चलता है कि लॉरेन एक सवाल पूछना चाहती थी कि, लेकिन रेंट बोलता है कि वो ऑलरेडी उसके बारे में सब कुछ जानती है, तो क्या पूछना चाहती है वो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि लॉरेन ये जानना चाहती है कि रेंट ने मिडिल क्लास एडवेंचरर बनने का फैसला क्यों किया। लॉरेन हैरान होती है क्योंकि रेंट को समझ नहीं आता कि उसने कभी ये बात उससे नहीं बताई क्या। लॉरेन को बुरा लगता है कि रेंट ने इस बात की परवाह नहीं की और कहती है कि वो बस ब्लड पी और कुछ ना करे, हट इधर से। रेंट सोचता है कि लॉरेन ओवर रिएक्ट कर रही है, तभी लॉरेन उसे याद दिलाती है जो उसने कभी कहा था, एक एडवेंचर की आइडेंटिटी या पास्ट के बारे में पूछना गलत बात होती है। ये बात बहुत पहले की है, लेकिन लॉरेन ने इसे कभी नहीं भुलाया। रेंट समझाता है कि उसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर जब रेंट अपनी कहानी सुनाता है तो लॉरेन शॉक रह जाती है, क्योंकि रेंट कहता है कि उसने रिवेंज के लिए मिडिल क्लास एडवेंचरर बनने का फैसला किया है। ये बात और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रेंट एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो किसी ट्रेजेडी को होने से पहले ही रोक दे। फिर रेंट अपनी कहानी शुरू करता है जो उसके गांव से शुरू होती है। उसका गांव एक रिमोट जगह पर था और उसके पापा पूरे गांव के लिए शॉपिंग करते थे। जब रेंट 5 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने पहली बार उसे गांव के बाहर ले जाने का फैसला किया था। साथ में एक लड़की थी जिनलिन, जो शहर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, जबकि रेंट बैंडिट से डर रहा था। जिनलिन उसे डरपोक बोलती है और कहती है कि अगर वो इतना डरता रहेगा तो कभी एक रियल एडवेंचरर नहीं बन पाएगा। रेंट को एडवेंचरर का मतलब तक नहीं पता था, पर जिनलिन ने प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रांग बनेगी कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। शहर का ट्रिप उनके लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वापस आते वक्त उन पर एक अटैक होता है। रेंट और जिनलिन के पेरेंट्स बुरी तरह इंजर्ड होते हैं और जिनलिन रेंट को बचाने की कोशिश करती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब उन दोनों को लगता है कि वो लोग बच गए, तभी एक वुल्फ उन पर अटैक करता है। जिनलिन अपने आप को कुर्बान करके रेंट को बचा लेती है। मरने से पहले वो रेंट से प्रॉमिस लेती है कि वो स्ट्रांग बनेगा। रेंट इतना सब देखने के बाद रोने लगता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस एडवेंचरर आता है और वुल्फ को मार के भगा देता है। ये इंसान विलफ्रीड होता है, जो एक मिडिल क्लास एडवेंचरर है। विलफ्रीड रेंट को ट्रेन करने का प्लान बताता है और उससे कहता है कि वो 10 साल तक मेहनत करे और स्ट्रांग बने, क्योंकि वो भी छोटा है। विलफ्रीड एक लिस्ट देता है जो रेंट को सीखना होगा और विलेजर की हेल्प लेने की सलाह भी देता है। रेंट के लिए ये एनकरेजमेंट की एक नई शुरुआत बन जाता है। विलफ्रीड कहता है कि एक रियल गोल के बिना रेंट अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा और एक अच्छा एडवेंचरर भी नहीं बन पाएगा। रेंट अपने आप से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उस मॉन्स्टर को हराएगा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रेंट ब्लड ड्रिंक करता है। सब पहले नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर वो दर्द में चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो फैंग और विंग डेवलप करता है। लॉरेन फिर उसे उसका गोल और सपना याद दिलाती है, जो उसे अपने आप पर कंट्रोल पाने पे मदद करता है। वापस नॉर्मल होने के बाद लॉरेन उसे बताती है कि वो एक वैम्पायर बन गया है, पर उसकी एग्जैक्ट कैटेगरी क्लियर नहीं है। रेंट की आंखें अब ब्लड रेड होती हैं और वो अपने विंग चेंज कर सकता है। लॉरेन उसे वेलकम होम कहती है, जो रेंट के लिए एक सुकून भरा मूवमेंट होता है। कुछ समय बाद लॉरेन पूछती है कि क्या रेंट कभी विलफ्रीड से मिला। रेंट कहता है कि उसने कभी विलफ्रीड को नहीं ढूंढा, लेकिन अब वो जब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कोशिश करेगा उसको ढूंढने के लिए। लॉरेन कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और रेंट खुश हो जाता है ये सुन के। और ये एनीमे यहाँ ही खत्म होता है, जब रेंट अपने नए वैम्पायर फॉर्म में अपने नए सफर के लिए तैयार होता है। तो मिलते हैं